एक गरीब लड़की, जिसे बचपन से हाय ये सुनना पड़ता था कि गरीब लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं, उन्हें पूरा नहीं कर सकते। उस लड़की की शादी एक अमीर घर में हुई। सबको लगा अब उसकी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस घर की चमक के पीछे इतना अंधेरा छुपा है कि वो लड़की हर रात चुपचाप रोकर सोती थी। और एक दिन उसी लड़की ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरा शहर उसकी मिसाल देने लगा। ये कहानी है काव्य की। काव्य एक बहुत छोटे गांव में रहती थी। उसका घर मिट्टी और पुरानी ईंटन से बना हुआ था। बारिश के मौसम में छत टापकती थी, गर्मी में घर भट्टी की तरह गर्म हो जाता और सर्दियों में ठंडी हवा सीधा अंदर आ जाती। लेकिन इतनी मुश्किलन के बाद भी उस घर में एक चीज बहुत थी, प्यार। काव्य के पिता मोहन एक छोटी किराने की दुकान चले थे। दिन भर दुकान पर बैठने के बाद भी उतना पैसा नहीं कमा पाते थे कि घर आराम से चल सके। उसकी माँ सुशीला सिलाई करती थी, कभी किसी के कपड़े सिलती, कभी पड़ोस के बच्चों की यूनिफॉर्म, ताकि घर का खर्चा किसी तरह संभाल सके। काव्य बचपन से हाय बहुत इंटेलिजेंट थी। उससे पढ़ाई बहुत पसंद थी। स्कूल में टीचर्स उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वो हमेशा फर्स्ट आती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बने और अपने माँ बाप को इतनी अच्छी लाइफ दे कि उन्हें कभी पैसे की टेंशन ना हो। लेकिन गांव के लोग उसके सपनों पर हेस्ट थे। वो कहते, गरीब की बेटी बड़े सपने देख रही है, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। ये बातें काव्य को हर्ट करती थी, लेकिन वो कभी किसी को जवाब नहीं देती। वो सिर्फ एक बात सोचती, एक दिन वक्त सबको जवाब देगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। काव्य कॉलेज पहुंच गई, लेकिन कॉलेज की फीस भरना उसके फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था। कई बार मोहन जी ने उधार लिया, कई बार सुशीला ने अपने ज्ञान गिरवी रखे, सिर्फ इसलिए ताकि काव्य की पढ़ाई न रुक जाए। काव्य हर रात ये सब देखकर रोती थी। उससे लगता था वो अपने माँ बाप पर बोझ बन गई है। एक दिन रात को खाना खाते वक्त मोहन जी अचानक चुप हो गए। फिर धीरे से बोले, बेटा एक रिश्ता आया है। ये सुनकर काव्य के हाथ कांप गए। उसने तुरंत कहा, पापा प्लीज, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन मोहन जी की आंखें भर आई। वो बोले, हम मजबूर हैं बेटा, अब और पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। ये सुनकर काव्य चुप हो गई। उसने पहली बार अपने पिता को इतना हेल्पलेस देखा था। उस रात वो पूरी रात सो नहीं पाई। उसके सपने धीरे धीरे उससे दूर जा रहे थे। कुछ हफ्तों बाद काव्य की शादी राजवीर से फिक्स हो गई। राजवीर शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। लग्जरी बंगलो, एक्सपेंसिव कार्स, सर्वेंट्स, हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल, सब कुछ था उनके पास। गांव के लोग कहते, काव्य की लॉटरी लग गई। लेकिन काव्य के दिल में अजीब सा डर था। उससे लग रहा था जैसे वो अपनी दुनिया छोड़कर किसी और दुनिया में जा रही है। शादी का दिन आ गया। काव्य दुल्हन बनी हुई थी। उसकी माँ यूं गले लगाकर रो रही थी और बार बार कह रही थी, खुश रहना बेटा। काव्य भी रो पड़ी। उसने अपने छोटे से घर को देखा और चुपचाप विदा हो गई। जब वो राजवीर के बंगलो पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो घर किसी महल से कम नहीं था। मार्बल फ्लोर्स, ह्यूज शैंडलियर्स, लग्जरी फर्नीचर, हर चीज इतनी एक्सपेंसिव थी कि काव्य को डर लग रहा था। उससे लग रहा था वो यहाँ फिट नहीं होती। शादी के पहले हाय दिन राजवीर की माँ ने उससे नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया। वो बोली, हमारे घर की बहू बनने लायक तुम बिल्कुल नहीं लगती। तुम्हारे कपड़े देखो, तुम्हारा बैकग्राउंड देखो। काव्य चुप रही। उसने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ सब और खराब होता गया। राजवीर हमेशा बिजी रहता, कभी बिजनेस मीटिंग्स, कभी पार्टीज, कभी फ्रेंड्स। उसके पास काव्य के लिए वक्त हाय नहीं था। काव्य पूरा दिन अकेली रहती, कभी बालकनी में बैठकर अपने घर को याद करती, कभी चुपचाप रो लेती। एक दिन डिनर टेबल पर राजवीर की माँ ने सबके सामने काव्य की इंसल्ट कर दी। वो बोली, हमारे बेटे की लाइफ बर्बाद हो गई।
इतनी गरीब लड़की से शादी करके। पूरा हॉल खामोश हो गया। काव्य की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन राजवीर चुप रहा। उसने एक बार भी अपनी माँ को नहीं रोका। उस रात काव्य बहुत रोई। उसने मिरर में खुद को देखा और धीरे से कहा, क्या मेरी औकात सिर्फ इतनी हाई है? अगले दिन काव्य घर के स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रही थी, तभी उससे एक ओल्ड लैपटॉप मिला। उसने क्यूरियोसिटी में यूज ऑन किया। इंटरनेट चल रहा था। काव्य ने पहली बार ऑनलाइन बिजनेस और मार्केटिंग के वीडियोस देखने स्टार्ट किए। वो रात भर सीखती रहती, दिन में घर का काम, रात में लर्निंग। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। उसने अपनी माँ की सिलाई डिजाइन्स को ऑनलाइन बेचने का आइडिया सोचा। उसने सीक्रेटली एक स्मॉल ऑनलाइन पेज बनाया। शुरू में कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज नए फोटोज डालती, कैप्शंस लिखती, डिजाइन्स इम्प्रूव करती। महीनों तक वो बिना रुके काम करती रही। कई बार पूरी रात नहीं सोती, कई बार खाना तक भूल जाती, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी। फिर धीरे धीरे ऑर्डर्स आने लगे। पहले 1, फिर 5, फिर 50। काव्य खुश थी। उससे लग रहा था वो फिर से जीना सीख रही है। लेकिन एक दिन राजवीर की माँ ने उसके पार्सल्स देख लिए। वो गस में चिल्लाई, हमारे घर की बहू ये छोटे मोटे काम करेगी। उन्होंने सर्वेंट्स के सामने भी काव्य का मजाक उड़ा दिया। लेकिन इस बार काव्य टूट नहीं रही थी। फ्लैट उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था। उसने और ज्यादा मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। एक दिन एक फेमस इन्फ्लुएंसर ने उसके हैंडमेड प्रोडक्ट्स का वीडियो अपलोड कर दिया और बस ओवरनाइट काव्य का बिजनेस वायरल हो गया। हजारों ऑर्डर्स आने लगे। उसका फोन लगातार बज रहा था। राजवीर भी शॉक था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जिस लड़की को वो वीक समझता था, वो इतनी टैलेंटेड निकलेगी। कुछ हाई महीनों में काव्य ने अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली। फ्लैट उसके पास ऑफिस था, स्टाफ था और क्लाइंट्स भी। मीडिया में उसके इंटरव्यूज आने लगे। लोग उसकी सक्सेस स्टोरी शेयर करने लगे। एक दिन काव्य को एक बड़े बिजनेस अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया। पूरे शहर के बिजनेसमैन वहां मौजूद थे। राजवीर और उसकी माँ भी वहीं बैठे थे। जब स्टेज पर काव्य का नाम अनाउंस हुआ तो सब शॉक रह गए। काव्य कॉन्फिडेंट वॉक के साथ स्टेज पर गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राजवीर की माँ की आंखें झुक गई। काव्य ने अवार्ड लिया और माइक पकड़कर बोली, लाइफ में कभी किसी को उसकी गरीबी की वजह से जज मत करो, क्योंकि टैलेंट, मेहनत और सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। पूरा हॉल खामोश था। कई लोग इमोशनल हो गए। काव्य ने आगे कहा, गरीब होना कमजोरी नहीं होती, सपने छोड़ देना असली कमजोरी होती है। ऑडियंस तालियां बजाने लगी। राजवीर की आंखों में आंसू आ गए। उससे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। फंक्शन के बाद वो काव्य के पास आया और धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा है नहीं। काव्य कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, इंसान टैब नहीं हारता जब दुनिया उसका साथ छोड़ दो। इंसान टैब हारता है जब वो खुद पर बिलीव करना छोड़ दो। उस दिन जिस लड़की को सबने वीक समझा था, वही सबसे स्ट्रॉन्ग निकली। और जिस घर में उसकी इंसल्ट होती थी, आज वही लोग उस पर प्राउड फील कर रहे थे। अगर आपको भी लगता है कि मेहनत और सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान को सबसे बड़ा बना देते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इमोशनल और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ अभी और भी बाकी हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अवार्ड फंक्शन के बाद पूरे शहर में सिर्फ काव्य की हाई बातें हो रही थी। न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, हर जगह उसकी सक्सेस स्टोरी वायरल हो चुकी थी। लोग कहते, एक गरीब लड़की ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। लेकिन इतनी सक्सेस के बाद भी काव्य बिल्कुल नहीं बदली। वो आज भी सिंपल रहती थी, आज भी अपनी माँ से उतना हाई प्यार करती थी और आज भी गरीब लोगों की हेल्प करना नहीं भूलती थी। एक दिन काव्य अपने पुराने गांव वापस गई। वही पुरानी गलियां, वही छोटे घर, वही बचपन की यादें, सब कुछ देखकर उसकी आंखें भर आई।
गांव के लोग न्यूज़ देखकर शॉक रह गए। जो लोग कभी उसके सपनों पर हेस्ट थे, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ औरतें चुपचाप एक दूसरे से कह रही थी, देखा, गरीब की बेटी ने कितना बड़ा नाम कमा लिया। काव्य धीरे धीरे अपने पुराने घर के सामने पहुंची। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे हाय उन्होंने काव्य को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। काव्य ने माँ को गले लगा लिया और दोनों बहुत देर तक रोते रहे। उस दिन काव्य ने एक और डिसीजन लिया। उसने गांव में एक फ्री ट्रेनिंग सेंटर खोलने का फैसला किया, ताकि गांव की लड़कियां भी अपने सपने पूरे कर सके। कुछ महीनों बाद ट्रेनिंग सेंटर रेडी हो गया। ओपनिंग वाले दिन पूरा गांव वहां जमा था। स्टेज पर काव्य खड़ी थी। उसने माइक पकड़कर कहा, मुझे बचपन में कहा गया था कि गरीब लोग बड़े सपने नहीं देख सकते, लेकिन आज मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सपने सबके होते हैं, बस उन्हें पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। ऑडियंस तालियों से गूंज उठी। कई लड़कियों की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें बिलीव करना सिखाया।